बीच समुंदर एक ऐसा खजाना जिसके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका, और जो भी उसके खजाने को खोजने के लिए जाता या तो वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया या फिर किस्मत खराब होना शुरू हो गई। नाविकों और गोताखोरों का कहना है कि उन्होंने पानी के नीचे ब्लैकबर्ड को खड़े देखा, जलती दाढ़ी, काला चेहरा, तलवार के साथ। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी बीच समुंदर में अपने खजाने की रखवाली कर रही है। 1680 के आसपास इंग्लैंड के ब्रिस्टल में पैदा हुआ, जिसका नाम था एडवर्ड टीच, जो कि ब्लैकबियर्ड के नाम से जाना जाता है। यह लड़का दिखने में तो साधारण था, लेकिन बचपन से ही उसके व्यवहार में एक अजीब बात थी। वह समुद्र से डरता नहीं था, बल्कि उससे बातें करता था। 15 से 16 की उम्र में एडवर्ड ने बंदरगाह पर काम करना शुरू कर दिया। वह पानी ढोता, रस्सियां खींचता, पाल चढ़ाता, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा रुचि थी तोपें, कैनन और युद्ध देखने में। कई बार उसने मर्चेंट शिप्स पर होने वाले झगड़े, चाकूबाजी और छोटी समुद्री लड़ाइयां अपनी आंखों से देखी। ये सब देखकर भी उसका दिमाग शांत रहता, न तो चेहरे पर कोई खौफ और न ही कोई घबराहट। इसी दौरान उसे एक ब्रिटिश शिप पर तोप चलाने का काम मिला। पहली बार उसने कैनन फायर किया और उसी धुएं, धमाके और चीखों में उसने वह रास्ता चुन लिया जिसने आगे चलकर दुनिया को दहला दिया। एक फ्रांसीसी जहाज ने जब हमला किया तो ब्लैकबियर्ड ने पहली बार खून बहते देखा। उस रात वह सो न सका, परंतु डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे यह सब अजीब तरह से अच्छा सा लग रहा था। 1700 के आसपास वह कैरिबियन पहुंच गया, जहां समुद्री लुटेरे राजा की तरह रहते थे। नासाउ नाम की जगह उस समय पायरेट हेवन थी। यहाँ लूट का माल ओपनली बिकता था, रम बहती थी और अंग्रेज, फ्रेंच, स्पेनिश सब एक दूसरे को लूटते थे। एडवर्ड यहाँ प्राइवेटियर बना, मतलब आधिकारिक तौर पर दुश्मन देशों के जहाज लूटने की इजाजत। यहीं उसने सीखा कि जहाज कैसे कब्जे में लिया जाता है, सेलर्स को कैसे डराया जाता है, टॉर्चर कैसे किया जाता है, नेगोशिएशन कैसे होती है, खजाने को कैसे गायब किया जाता है। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लोग कहते एडवर्ड में इंसानों जैसा डर नहीं है। एडवर्ड टीच को ब्लैकबर्ड नाम मिला उसकी काली, घनी, लंबी लटकती दाढ़ी की वजह से। वह दाढ़ी को 3 हिस्सों में बांधता और उनमें स्लो बर्निंग फ्यूज लगाता, जो लड़ाई के दौरान धीरे धीरे धुआं छोड़ती थी। तोपों के धमाकों और लाल शाम की रोशनी में उसका चेहरा ऐसे दिखता जैसे समुद्र का शैतान खुद जहाज पर उतर आया हो। दुश्मन उसे देखते ही हथियार डाल देते थे। 1717 में ब्लैकबियर्ड ने एक विशाल फ्रेंच जहाज कब्जे में लिया और उसका नाम रखा क्वीन एन्स रिवेंज। इसी जहाज से अटलांटिक और कैरिबियन पर ब्लैकबियर्ड का आतंक शुरू हुआ। उसकी क्रू में 300 से ऊपर भयंकर समुद्री लुटेरे थे। उनकी लॉयल्टी ब्लैकबियर्ड के डर और कैरिस्मा से बंधी थी। ब्लैकबियर्ड की रणनीति थी कि रात में हमला करना, फॉग के बीच जहाज घुसाना, ऊपर से बर्निंग एरोस फेंकना, कैनन्स हवा में दागना ताकि डर फैले, जहाज के दोनों तरफ छोटे छोटे जहाज भेजकर घेराबंदी करना। लोग कहते कि ब्लैकबियर्ड नौसेना से नहीं, डर से लड़ता था। ब्लैकबियर्ड ने जिन जहाजों को लूटा उनमें सबसे बड़ी लूटें थीं ला कॉन्कॉर्ड, फ्रेंच स्लेव शिप, 455 दास, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर इंगट्स, 40 कैनन्स। यही जहाज बाद में क्वीन एनीज रिवेंज बना। फिर स्पेनिश ट्रेजर फ्लिट, जिसमें 5 मिलियन स्पेनिश पेसो, सोने के सिक्के, चांदी की ईंटें, रेयर मोती। फिर पोर्चुगीज गोल्ड कैरियर, जिसमें मोतियों के संदूक, इंडियन ओशन से आया सोना, सबसे कीमती अफ्रीकन आइवरी। 1718 में चार्ल्सटन शहर में ब्लैकबियर्ड का विशाल जहाज क्वीन एन्स रिवेंज अपने 4 साथी जहाजों के साथ पहुंचा। कुछ ही मिनटों में उसने पूरे बंदरगाह को बंद कर दिया। किसी भी जहाज को अंदर आने या बाहर जाने नहीं दिया, मानो शहर पर एक अदृश्य ताला लगा दिया हो। ब्लैकबियर्ड के काले झंडे हवा में फड़फड़ा रहे थे। फ्रेंच और अंग्रेज दोनों जहाजों को वह एक एक करके रोकता और अमीर यात्रियों को घुटनों के बल अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देता। चीखें, तोपों की गड़गड़ाहट और टूटते जहाजों की आवाजें पूरे तट पर गूंजती और लोग जान बैठे कि चार्ल्सटन अब ब्लैकबियर्ड की गिरफ्त में है। जल्द ही उसने वह कदम उठाया जिसने पूरे शहर को हिला दिया। उसने रॉयल परिवार के यात्रियों, जिनमें गवर्नर का खुद का बेटा भी शामिल था, उन सभी को बंदी बना लिया और शहर को संदेश भेजा कि अगर लोगों की जान चाहिए तो मेरे जहाज पर बहुत सारी दवाइयां भेजो। दवाइयां ब्लैकबियर्ड ने अपनी क्रू के बीमार और घायल लोगों के लिए मंगवाई, लेकिन यह मांग मुख्य रूप से चार्ल्सटन सिटी को बाउ डाउन करवाने की रणनीति थी। ब्लैकबियर्ड की चाल यह थी कि अगर दवाइयां मांगूंगा तो शहर तुरंत देगा, क्योंकि यह मानवीय मांग है। इसलिए उसने इसी चीज का फायदा उठाया और सरकार ना नहीं कह सकती। चार्ल्सटन की सरकार घुटनों पर आ गई। दहशत में उन्होंने तुरंत दवाइयां इकट्ठी की। 3 दिन बाद सामान पहुंचा और ब्लैकबियर्ड ने बिना एक भी बंदी को मारे सभी को वापस छोड़ दिया, लेकिन उनसे सोना, चांदी, गहने छीनकर। चार्ल्सटन के लोग चुपचाप तट पर खड़े उसके जहाज को समुद्र में दूर जाते देखते रहे और सबके मन में एक ही बात थी, दुनिया में अगर कोई समुद्र का असली शैतान था तो वह ब्लैकबर्ड था। 1718 में वर्जीनिया ने ब्लैकबर्ड को खत्म करने का आदेश दिया। कप्तान रॉबर्ट मैनेड उसका पीछा करना शुरू किया। ब्लैकबियर्ड और इंग्लिश नेवी की लड़ाई एक संकरी बे में हुई। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि ब्लैकबियर्ड को 5 गोली लगी और उसके शरीर पर 20 तलवार के घाव, पैर लगभग कट गया था और खून इतना बह रहा था कि डेक लाल हो चुका था।
परंतु फिर भी वह खड़ा रहा और आखिरी बार चिल्लाया, आई हैव द डेविल इनसाइड मी। उसके बाद उसे सिर से काटकर जहाज की नोक पर टांगा गया। कहते हैं कि ब्लैक बियर्ड का धड़ पानी में गिरने के बाद कुछ सेकंड पानी के ऊपर चलता रहा। इसीलिए लोग कहते हैं ब्लैक बियर्ड कभी नहीं मरा। ब्लैक बियर्ड के जहाज क्वीन एन्स रिवेंज का व्रेक नॉर्थ कैरोलिना में मिला, लेकिन खजाना जीरो। कई गोताखोरों ने दावा किया कि उन्होंने पानी के नीचे ब्लैक बियर्ड को खड़े देखा, जलती दाढ़ी, काला चेहरा, तलवार के साथ। कुछ कहते हैं जो भी उसके खजाने के पास जाता है उसकी किस्मत बिगड़ जाती है और या फिर कभी वापस आया ही नहीं। कहा जाता है कि ब्लैक बियर्ड की आत्मा आज भी समुद्र के अंधेरे में घूमती है, अपने खजाने की रखवाली करते हुए। ब्लैक बियर्ड ने इतना माल लूटा कि उसका जहाज डूबने लगता था। उसकी कुल अनुमानित संपत्ति आज के हिसाब से 600 से 900 करोड़ रुपया माना जाता है। ब्लैक बियर्ड ने अपने खजाने को छोटी छोटी गुफाओं, टापुओं और सीक्रेट लोकेशंस में छिपाया, जो कि आज तक किसी को नहीं मिला। दुनिया में 5 जगहें प्रसिद्ध हैं जहां उसका खजाना होने का दावा है। ओक आइलैंड, बहामास केव्स, ओक्राकोक आइलैंड, कैरिबियन ट्रेंचेस, डेविल्स गेट रॉक्स। परंतु आज तक कोई खजाना नहीं मिला। जो थोड़े बहुत प्रूफ मिले हैं वे सभी ट्रैप सिस्टम्स वाले स्थानों से मिले। मतलब ब्लैक बियर्ड ने सच में ट्रैप्स लगाए थे। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही सच्ची घटनाओं के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।